विशेष जी, खुश हैं आप? अंदर से सुकून लग रहा है कि साहब बात नहीं बन पा रही, ये इंडिया गठबंधन आपसी घमासान में फंस गया? सबसे पहले मैं आपको बधाई और आभार व्यक्त करता हूं, और निश्चित तौर पर मैं एक अपील करता हूं कि अब ये जो आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको एबीपी न्यूज़ को बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि अब हम 400 के पार जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष से पूछिए कि उनका कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसलिए हमारा तो तय है, पूरी दुनिया मान चुकी है, भारतवर्ष ही नहीं मान चुका। तो इसलिए जो चुनाव तो होगा ना, देश तो चुनेगा ना। ये सवाल विपक्ष और सत्ता पक्ष से कौन बनेगा प्रधानमंत्री वाला नहीं है, ये आपकी पार्टी का कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, ये सवाल नहीं है। आप सवाल समझे नहीं मेरा। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि क्या मन में एक की जगह दो दो लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, और उनमें घमासान चल गया है? जी, अपने मन में लड्डू फूटना, क्योंकि हमारा निश्चित एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए विपक्षी गठबंधन में किसी प्रकार की एकता दिखाई नहीं देती। आप देख रहे हैं कि जितना विखंडन है, उसको निश्चित तौर पर घमंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित कर चुकी है कि हमारे प्रधानमंत्री आने वाले समय में नरेंद्र भाई मोदी जी बनने वाले हैं। ठीक है, मतलब इनका तो रास्ता आप लोगों ने और आसान कर दिया। आए थे साथ में रहेंगे, इंडिया गठबंधन बनाएंगे, और यहाँ मामला चल ही नहीं पा रहा है। नहीं, क्यों नहीं चल पा रहा साहब, पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है। अब अपने सुहावने अपने आप सोचते रहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये सोचने की बात है, हर आदमी को सोचने का अधिकार है पूरा कि हम इंडिया गठबंधन एक साथ का है। ममता बनर्जी आपके साथ थी, अब है? बिल्कुल आएंगी, ये आएंगी, मतलब साथ छोड़ के चली गई, अब आएंगी। नीतीश कुमार सर आपके साथ थे, अब है? नीतीश जी आज भी हैं साथ में। आज भी नीतीश जी साथ हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश जी आज भी साथ हैं। एक सेकंड, कह रहे नीतीश जी आज भी साथ हैं सर? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि नीतीश जी हमारी नीतियों से प्रभावित होकर उनको लग रहा था कि आने वाले समय में भाजपा ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और भाजपा के साथ रहने से निश्चित तौर पर आपको जो सुरक्षा मिलेगी आने वाले समय में, प्रदेश के लिए भी वो बहुत बड़ी लाभ। मेरी खुशी साहब, ये जो आपने कह दिया नीतीश जी अभी भी साथ है सर, इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल है। मतलब कांग्रेस को सच्चाई नहीं नजर आ रही है क्या? मतलब समझिए आप, मेरा मतलब समझिए, यह दबाव की राजनीति है। दबाव में उन्होंने और वो कितनी बार बदल चुके हैं, 9 बार। छोड़िए ना आप नीतीश कुमार को छोड़िए, आप मुझे बताइए कि आपके और समाजवादी पार्टी में दबाव की राजनीति का खेल कौन खेल रहा है? एक तरफा 11 सीटों पर ऐलान, आप सहमत हैं? 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, आप सहमत हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है? ये हाईकमान का निर्णय है, हाईकमान जो सोचेगा, जो जैसा कहेगा वैसा किया जाएगा। हम लोगों ने आप कठपुतली हैं? नहीं, कठपुतली क्यों होते? हमने मांग की है कि दीदी प्रियंका गांधी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। कहाँ से? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े हैं? उनकी, और लड़ेंगी वो, ऐसा तो एक मिनट यासीन साहब के पास सकते हैं। यामीन साहब ये बताइए मुझे कि यहाँ से तो समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमपी है, और उसके नाम का 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें नाम नहीं है, तो ये क्या तैयारी हो रही है? कहीं प्रियंका गांधी तो नहीं उतरने वाली हैं? देखिए, हमारे यहाँ हमारी पार्टी की लीडर बहन जी की क़यादत में ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, जो सारी पार्टियां इस बात को जानती हैं। नहीं, अगर इनकी बात नहीं बनी समाजवादी पार्टी के साथ, तो फिर ये हाथ और हाथी 24 के साथी? ये कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी निर्णय लेने की हैसियत में नहीं है, जो निर्णय ऊपर से बहन जी करती हैं। कुछ कहने की हैसियत में है कार्यकर्ता? कहने की हैसियत में है, कुछ कहना चाहते हैं? कार्यकर्ता जो बहन जी का आदेश होता है उसको पूरा करते हैं, वो चाहे मैदान में हो, चाहे चुनाव का मैदान हो, चाहे संगठन में। अपनी कोई राय नहीं है, मतलब बीएसपी को तो अच्छा ही है सर, इसीलिए आप लोग ज्यादातर आते नहीं है डिबेट्स में, क्योंकि अपनी तो कोई राय है नहीं। लेकिन यहाँ ये जो जुगत लगाई जा रही है, आपको क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला है? ये सारी पार्टी अभी मिल रहा है हिंदुस्तान की, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी जी 414 सीटें लेकर, मैंने लिख लीजिए आप, 414 सीटें लेकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।